बच्चों, अ वेरी ग्रेट आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू किया था, जहां पर डिस्कशन खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था बच्चों कि जो करंट कैरिंग कॉइल होता है, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करता है। तो करंट कैरिंग कॉइल मतलब क्या होगा? एक सर्कुलर लूप होगा। तो ये जो सर्कुलर लूप होगा, इस सर्कुलर लूप में करंट दो डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। एक तो जिस तरह घड़ी के कांटे मुंह होते हैं उस तरह, उसको कहा जाता है क्लॉकवाइज। क्या कहा जाता है? क्लॉकवाइज। और इसके अपोजिट, इसके रिवर्स, इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब एक तो करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा। बाय द वे, इस लेक्चर पे बेस्ड सारे एनिमेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, द हिंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आजकल क्या होता है बच्चों, फेसबुक पे बहुत सारी वेस्ट चीजें लोग डाल देते हैं, लेकिन हम फेसबुक को भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसका भी थोड़ा सा इमेज बढ़ा देंगे। इसलिए मैंने फेसबुक पर भी एक पेज बनाया है, वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया एनिमेटेड वीडियो, मतलब कुछ अलग है वहां पर, इससे थोड़ा सा हटके है। ठीक है, तो उसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में जिसको एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत एनिमेटेड वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पर बेस्ड जितने भी एक्टिविटीज आपको इस चैप्टर में है, पूरे एक्टिविटीज एक ही एनिमेटेड वीडियो में विथ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज करंट जा सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है। तो करंट अगर आपका क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो ये जो फ्रंट फेस है ये साउथ पोल का काम करेगा, और अगर क्लॉकवाइज को आप पीछे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल का काम करता है। क्या काम करता है? नॉर्थ पोल का। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। तो अगर करंट आपके कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो फ्रंट फेस विल बी एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, और इसको अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज विल लुक्स लाइक क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? साउथ पोल। तो आप बोलोगे सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसका क्या प्रूफ है कि क्लॉकवाइज को ही साउथ पोल क्यों काम करेगा और एंटी क्लॉकवाइज को ही नॉर्थ पोल क्यों काम करेगा? तो इसलिए आपको एक छोटा सा लॉजिक पता होना चाहिए। जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। तो जो लाइंस होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस, दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। बराबर, मैग्नेटिक पोल की या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अगर लाइंस आपके बाहर निकल रहे होंगे, लाइंस अगर किसी चीज में से बाहर निकल रहे होंगे तो दैट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। जिसमें से लाइंस बाहर निकलते हैं उसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। और जिसमें लाइन एंटर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर लाइन एंटर कर रहे हैं, तो जहां पर लाइन एंटर कर रहे हैं वो क्या होगा? साउथ पोल होगा। ओके, और ये लाइन की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या है? राइट हैंड थंब रूल। कैसे करना है? करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में हेल्ड करना है, थंब को आउटस्ट्रेच करना है, फिंगर घुमाना है आदमी की तरह। ओके, नॉर्मल रेगुलर पोजीशन में। तो अगर आपने थंब करंट के डायरेक्शन में पकड़ लिया तो जिस भी डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स रोटेट हो रही है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल क्यों होता है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल क्यों होता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक बढ़िया सी एक्टिविटी दी गई है। इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको एक बड़ा सा प्लेन पेपर लेना है, एक ऐसा, या उसको आप पुट्ठा कह सकते हो। ओके, इस तरह का एक बड़ा सा प्लेन लेना है, एक प्लेन, कपट, पुट्ठा, कुछ भी ले सकते हो। एक ऐसा पेपर, एक बड़ा सा पेपर लेना है। ठीक है, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस वो पेपर होना चाहिए। ऐसे ऐसे पकड़ा है हमने इसको। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है आपको? ऐसे एक कॉइल पास करना है। ठीक है, लाइक दिस, ये कॉइल ऐसे। ओके, ये नीचे आएगा, नीचे से ये कंप्लीट हो जाएगी कॉइल, ये यहाँ से करंट ऐसे ऐसे आते हुए ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। और इसको क्या करना है? एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करना है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में क्या क्या आएगा? करंट मेजर करने के लिए आपको एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक बैटरी या सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद ये सर्किट कंप्लीट कर देंगे हम इस तरह से। ठीक है, अब जहां भी बैटरी होती है वहां पर स्विच होता है। क्या होता है? स्विच होता है। तो एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट। तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ क्या होता है? निगेटिव। तो ये क्लोज लूप है बच्चों, ये क्लोज लूप है। समझ रहे हो आप? मतलब क्या है?
ये ऐसा आपका ये कपट है, ऐसा पुट्ठा है, उसके ऊपर ये करंट कैरिंग कॉइल आधा ऊपर है आधा नीचे है। नीचे वाले कॉइल को हमने क्या किया, सोर्स ऑफ बैटरी या सोर्स ऑफ एनर्जी या उसको कह सकते हो आप बैटरी कनेक्ट किया, जिसमें से करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब देख लो जैसे ही आप स्विच प्रेस करोगे, करंट फ्लो होने लगेगा। करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा। ये ऐसी कंप्लीट लूप है यहाँ, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो 3D के इसकी वजह से कंप्लीट लूप है ऐसा। ऐसे करंट फ्लो करेगा, इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट कौन सा है मुझे बताओ बच्चों, ये करंट कौन सा है, दिस करंट इज क्लॉकवाइज। कौन सा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए हमें क्या होता है, साउथ पोल। क्या होता है, साउथ पोल। तो अब ये साउथ पोल की तरह काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस लूप का इतना सा छोटा टुकड़ा ले लेंगे। ओके, टुकड़ा ले लेंगे। इस टुकड़े में करंट कैसे हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देख लो, ये कंडक्टर ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको राइट हैंड रूल लगाएंगे हम। राइट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो आपका थंब है, राइट हैंड थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये ऐसे घूम रहा है, लाइंस ऐसे घूम रहे हैं, बराबर। लाइंस ऐसे घूम के अंदर आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो लाइन है बच्चों, ऐसे घूम के ऐसे अंदर आएंगे। ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे अंदर आएंगे, ऐसे घूम के ऐसे अंदर आएंगे, समझ रहे हो। तो क्रॉस नहीं करना कभी भी लाइन, 9th में आपने पढ़ा होगा। ये ऐसे लाइंस, ये लाइंस, तो लाइंस ऐसे घूम के अंदर जा रहे हैं, बराबर। लाइंस ऐसे घूम के अंदर जा रहे हैं, बराबर। अब आ जाएंगे ये इस साइड में आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये इतना टुकड़ा ले लेंगे वायर का ऐसा। तो यहां पर क्या हो रहा है, करंट नीचे आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अंगूठा मेरा नीचे होने चाहिए। ये देख लो, राइट हैंड रूल, ये नीचे। तो ऐसे घूम के अंदर आएगा कॉइल, लाइंस ऐसे घूम के अंदर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस घूम के ऐसे अंदर आएंगे, मतलब इधर से इधर आएंगे, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे। ठीक है, लाइंस ऐसे आएंगे। तो लाइंस सामने वाले फेस के अंदर जा रहे हैं, जो सामने आपको फेस दिखाई दे रहा है उसके अंदर जा रहे हैं। तो जिसके अंदर लाइंस जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। सिंपल, उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। इस वजह से करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये जो फ्रंट फेस है ये क्या काम करेगा, साउथ पोल। क्या काम करेगा, साउथ पोल। ऐसे ही अगर आप कॉइल ले लोगे और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे। कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये नॉर्थ पोल का क्यों काम करेगा, देख लो। अब क्या करेंगे हम, ऐसे ऐसे लेंगे, इसका छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, कॉइल का छोटा सा टुकड़ा। इसको करंट कैरिंग कंडक्टर मान सकते हैं हम। ये ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब करंट ऊपर जा रहा है तो ये अंगूठा ऊपर हो गया, ये ऐसे घूम रहा है। तो लाइंस ऐसे बाहर निकल रहे हैं, बराबर। लाइंस ऐसे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये टुकड़ा ले लो इतना सा, करंट नीचे आ रहा है। ठीक है, करंट ऐसा नीचे आ रहा है। तो देखो ना, करंट नीचे, उंगलियां घुमा लो ऐसे, करंट उंगलियां घुमा लो ऐसे, उंगलियां घुमा ली हमने। तो लाइंस ऐसे बाहर निकल रहे, लाइंस ऐसे बाहर निकल रहे। तो बाहर लाइन किधर से निकलते हैं, नॉर्थ पोल में से। तो करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझ रहे हो, प्रूफ भी दे दिया मैंने कि करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या काम करेगा, नॉर्थ पोल। क्यों, राइट हैंड रूल लगाओ। लाइंस देखो बाहर निकल रहे हैं या अंदर जा रहे हैं। लाइंस अगर अंदर जा रहे हैं, लाइंस अगर अंदर जा रहे हैं, इस फेस के लाइन अंदर जा रहे हैं, तो लाइन किसके अंदर जाते हैं, साउथ पोल के। तो क्लॉकवाइज करंट में वो साउथ पोल का काम करेगा और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल का काम करेगा। और एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं अच्छे से, और इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूं, और ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो साउथ पोल का काम करेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल का। और कैसे डिसाइड किया, बिकॉज हमें पता है जो मैग्नेट होता है उसके सराउंडिंग स्पेस में जो फील्ड होती है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, और लाइंस का नेचर कैसे होता है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल, टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो अगर अंदर एंटर कर रहे हैं लाइंस तो दैट विल बी साउथ पोल, और अगर बाहर जा रहे हैं तो कहां से बाहर जा रहे हैं, नॉर्थ पोल से। ठीक है, तो होगा क्या, देख लो होगा क्या। तो ये हमारा कॉइल है, ये हमारा कॉइल है, ये हमारा कॉइल है। ठीक है, अब इसमें हम करंट ले लेंगे सपोज क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, ये छोटा सा पार्ट ले लेंगे कॉइल का छोटा सा पार्ट ले लेंगे। तो क्या हो रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो ये जो अंगूठा है, थंब है, करंट के डायरेक्शन में ऐसे घूम के अंदर लाइंस जा रहे हैं। तो फ्रंट फेस के अंदर जा रहे हैं, फ्रंट फेस के अंदर लाइन जा रहे हैं। अब यहाँ का पार्ट ले लो इतना कट करके। ठीक है, करंट क्या हो रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट हैंड घुमाओ ऐसे ऐसे, तो घूम के लाइंस क्या हो रहा है, आंसर ये क्लोज होते हैं ऐसे, ये अंदर जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अंदर जा रहे हैं, तो लाइंस अंदर जा रहे हैं। तो फ्रंट वाले फेस से लाइन अंदर जा रहे हैं, तो ये किसका काम करेगा, अंदर लाइन किस में जाते हैं, साउथ पोल में। तो ये साउथ पोल का काम करेगा। अब इसको अगर आप पीछे से देखोगे, तो लाइन बाहर निकलेंगे, इसके पीछे से लाइन बाहर निकल रहे हैं ना, तो लाइन बाहर निकल रहे हैं मतलब वो नॉर्थ पोल। तो सामने का साउथ पोल, पीछे का नॉर्थ पोल। तो क्लॉकवाइज अगर करंट होगा तो दैट विल बी, फ्रंट फेस विल बी साउथ पोल, ऐसे याद रखना है, साउथ पोल, और पीछे वाला नॉर्थ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के अपोजिट अगर मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो छोटा सा पार्ट ले लो, कोई भी ले सकते हो, छोटा सा पार्ट। अब देख लो छोटा सा पार्ट, ये करंट,
ऊपर जा रहा है, ऊपर उंगली घुमाओ, ऐसे घूम के अंदर से बाहर आ रहा है, समझ रहे हो, ऐसे घूम के लाइंस अंदर से बाहर आ रहा है। तो ये फ्रंट वाले फेस में से लाइंस बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लो करंट नीचे जा रहा है, तो ये ऐसे घूम के बाहर बाहर बाहर, देख लो ऐसे बाहर आ रही है, उंगलियां बाहर आ रही है ना, तो ये लाइंस यहां से ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो लाइंस बाहर आ रही है, इस फेस में से लाइंस बाहर आ रही है, तो कहां से बाहर निकलते हैं, नॉर्थ पोल में से। तो फ्रंट वाला फेस कौन सा होगा, फ्रंट वाला फेस विल बी नॉर्थ पोल। और अगर पीछे से देखोगे तो लाइंस अंदर जा रहे हैं, देखो ना यहां से अंदर, पीछे वाले के अंदर जा रहे हैं, तो वो ये सामने वाला नॉर्थ पोल, पीछे वाला साउथ पोल, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्लोज कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो इट विल आल्सो एक्ट एज अ डायपोल, एंड which pole front face will act depends on the direction of current. If the direction is flowing in clockwise direction, then front face will be south pole और उसके पीछे का होगा नॉर्थ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज में फ्रंट वाला नॉर्थ पोल और पीछे वाला साउथ पोल होगा। और विथ प्रूफ आपको समझना चाहिए, राइट हैंड रूल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देख लो बच्चों, सिंपल सी चीज होगी कि अब इसके बाद जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर बोल सकते हो या करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जो एक्टिविटी है विथ एनिमेटेड डेमोस्ट्रेशन या प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, जो वीडियो आपको मिलेगा द हिंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नाम के फेसबुक पेज पे, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, यहां पर मैं डायग्रामेटिकली आपको नॉलेज दे देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, देख लो बच्चों। अब देखो हम क्या होगा अगर करंट कैरिंग वायर है, सिंपल चीजें, हम वायर में से करंट जा रहा है, वायर में से करंट जा रहा है तो इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको उठाकर आपने दूसरे मैग्नेट में रख दिया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड पे 100% इफेक्ट डालेगी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएगी। परपेंडिकुलर ही क्यों, पता चलेगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएगी और इससे ये प्रूव होता है कि देखो आसानी से समझ लो, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट में फोर्स डालेगा। अगर सेम पोल होंगे, साउथ साउथ तो रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, इतना तो समझता है, सिंपल, ओके। तो अगर वायर में से करंट जा रहा है तो वायर के सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उस वायर को अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे 101% फोर्स लगाएगी और उस फोर्स से वो मूव होने लगेगा। और हमेशा ऑब्जर्व किया है साइंटिस्ट ने, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होता है। तो ये फोर्स जो है, इस फोर्स की हमें डायरेक्शन पता करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी, और एक्टिविटी के बाद आपको एक रूल दिया गया है, उसे कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन हम उल्टा पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ आए। पहले हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद देखेंगे हम वो एक्टिविटी, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक चीज याद रखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब एक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कंफ्यूज मत होना। तो हमेशा याद रखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर placed in external magnetic field, समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज होता है, डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। किसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है, फोर्स की। किस पे एक्ट होने वाला फोर्स, करंट कैरिंग वायर पे। कहां रखा हुआ है, प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यों एक्ट होगा ये समझ गए आप, क्यों एक्ट होगा, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। उस करंट कैरिंग वायर को अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में रखे, ऐसा हो गया, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। इस वजह से करंट कैरिंग वायर पे भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। और बहुत सारे अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया जिसको कहा गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इस रूल से आप क्या कर सकते हो, उस फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हो। अब यहां पर तीन चीजों की डायरेक्शन आएगी आपको। एक आएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
ओके, उसके बाद करंट, करंट, ये दोनों की डायरेक्शन पता होगी तो आपको फोर्स की डायरेक्शन पता करेगा। ओके, तो कैसे होती है डायरेक्शन? अब ये डायरेक्शन फिक्स होती है। देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, हमेशा याद रखना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्यों सर? बिकॉज देख लो, ये हमारा मैग्नेट होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे होते हैं? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, समझ रहे हो? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। नॉर्मली हम आउटसाइड द मैग्नेट का ही कंसीडर करते हैं, लेकिन कभी कभी घुमा के सवाल पूछ लेता है कि इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगी। तो इनसाइड क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। इसकी कुछ जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, 99.99% केसेस में यही डायरेक्शन होगी, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। और बहुत ही डिटेल जाना है तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। लेकिन 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 हमेशा हम यही यूज करेंगे, नॉर्थ टू साउथ कैसी होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, सबको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको ऐसे हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो कुछ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाता है? करंट जाता है। तो ये दोनों की डायरेक्शन अगर आपने फिक्स कर ली तो आप फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हो, किस डायरेक्शन में उस वायर पे फोर्स एक्ट हुआ ये पता कर सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब ये रूल क्या है वही तो पता करना है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या देगा आपको? एक करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन, करंट कैरिंग वायर अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी तो आपको वो फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो करना क्या है बच्चों, देख लो, आपको एनिमेशन में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन और अच्छी तरह से समझने के लिए द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फेसबुक पेज है हमारा, बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो है, सारे एनिमेटेड वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? ऑब्वियसली अब हेडिंग में लेफ्ट हैंड डाला है इसलिए यूज किसका होगा? लेफ्ट हैंडर का होगा। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है ना। इमेजिन, सॉरी इमेजिन, स्ट्रेच द, STRE, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर बच्चों, पहली उंगली, स्ट्रेच द फिंगर, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर। भगवान एक है, अल्लाह एक है, ठीक है ना। तो स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, कॉमा मिडल फिंगर, मिडल या कोई लोग इसको सेकंड फिंगर भी बोलते हैं, मिडल फिंगर, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, ये वाली मिडल फिंगर, दिस इज द मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर, ओके। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब, THUMB, थंब ऑफ, थंब समझते हो, थम्स अप, ओके, एंड थंब ऑफ यूर लेफ्ट हैंड। ऑब्वियसली अब लेफ्ट हैंड रूल है मतलब लेफ्ट हैंड होगा। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ यूर लेफ्ट हैंड सो दैट जेणेकरून सो दैट दे आर म्युच्युअली, जोडी जोडीने, म्युच्युअली, दे आर म्युच्युअली परपेंडिकुलर, समझते हो ना, परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर, म्युच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्युच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, म्युच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, म्युच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड लेना है, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब, किसके? ऑफ यूर लेफ्ट हैंड, सो दैट दे आर म्युच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ऐसा देख लो, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, जैसे हमारे XYZ एक्सिस होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, XYZ एक्सिस। तो इस तरह से तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हेल्ड करने, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, स्ट्रेच करने हैं इस तरह से कि तीनों एक दूसरे को क्या आने चाहिए? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ first finger gives direction of magnetic field, comma middle finger gives direction of current, middle finger gives direction of electric current या current। तो ऐसा अगर किया आपने, ठीक है, मतलब ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको लोखंड टच नहीं करना, लोखंड टच कर चिटक के बैठ जाएगा वो, बिकॉज ये मैग्नेट की डायरेक्शन है, दिस इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन। इसको हाथ नहीं लगाना, इसमें करंट है, मिडल वाले फिंगर में करंट है, करंट की डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना। तो इफ द फर्स्ट फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल वाली फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb gives
gives direction of motion of conductor, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में, थंब के डायरेक्शन में क्या होगा, कंडक्टर मूव होगा। सिंपल है बच्चों। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है भाई, लेफ्ट हैंड ले लो, लेफ्ट हैंड ले लिया, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, थंब इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर आने चाहिए। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अगर ये वाला फिंगर चिटक रहा है, लोखंड चिटक रहा है इसको, मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला फिंगर शॉर्ट लग रहा है, यहाँ पे शॉक लग रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, तो कंडक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ये बोलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो, इसकी एक्टिविटी देखेंगे, समझ रहे हो आप। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो करना क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड ले लेना है, लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपका अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन देगा, तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा, थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ वायर, ठीक है। तो याद रखना, हम तीन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना, लाइक दिस, ओके। ये तीन फिंगर है सपोज, ऐसे एनिमेशन में बहुत बढ़िया बताऊंगा मैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसको मान लेंगे थंब, ठीक है ना, इसको मान लेंगे थंब, ओके। इसको मान लेंगे फर्स्ट फिंगर, this is first finger, okay, and this is middle finger या second finger भी बोलते हैं इसको, middle finger, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होगा, सपोज ये इस तरह से, समझ रहे हो आप, ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर। तो थंब, फर्स्ट फिंगर क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, समझ रहे हो ना, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। और मिडल फिंगर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। डायरेक्शन कैसी होती है करंट की, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो अगर ये दोनों, आप इसको फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पकड़ोगे, मिडल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में पकड़ोगे, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब आ जाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर या डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इस डायरेक्शन में आपका कंडक्टर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में आपका कंडक्टर मूव करेगा। अब ये चीज पढ़ने के लिए हम एक सेटअप कर लेंगे। इस सेटअप में हम क्या करेंगे, एक स्टैंड ले लेंगे, ओके। ये आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, ये एनिमेशन में, द हिंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, ओके। एक स्टैंड ले लेंगे इस तरह का, ओके, एक स्टैंड ले लेंगे टू वेरीफाई, ये क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो एक स्टैंड ले लेंगे, इस स्टैंड पे हम एक हॉर्स शू मैग्नेट कनेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कैसे होता है, ये ऐसे, समझ रहे हो आप, ये ऐसे होता है, ठीक है। इस तरह का एक हॉर्स शू मैग्नेट हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह का, ओके। ये हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह होगा, ओके, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। तो ये सपोज हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। हॉर्स शू मैग्नेट के ऐसे पोल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का, समझ रहे हो, इस तरह का, समझ रहे, देख लो, इस तरह का, इस स्टैंड पे हमने इस तरह का हॉर्स शू मैग्नेट कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया हमने, हॉर्स शू मैग्नेट, समझ रहे हो, इस तरह का हमने हॉर्स शू मैग्नेट कनेक्ट किया। ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। अब हम क्या करेंगे, और एक एक यहाँ पर एक स्टैंड मेंटेन करेंगे, ओके, एक स्टैंड मेंटेन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक वायर ले लेंगे इस तरह की, ओके, इस तरह की, जो इसके कांटेक्ट में नहीं होगी, ये दोनों के बीच से पास होगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। या फिर इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज ये आपका मैग्नेट है, समझ रहे हो, तो वायर ऐसे ऐसे यहाँ पर, मतलब इसका और इसका फिजिकली कांटेक्ट होगा क्या, नहीं, सेंटर में ऐसे होगी, समझ रहे, देख लो देख लो, ये ऐसा हमारा हॉर्स शू मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वायर ऐसे पास करेगी। तो यहाँ पर हमने एक वायर हेल्ड कर ली ऐसे, ठीक है। तो ये वायर को क्या करेंगे, इधर से हम एक सर्किट कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो अब देख लो, अब देख लो क्या होगा, देख लो। तो दो तीन चीजें, करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर करंट आ रहा है, करंट, तो करंट किधर आ रहा है, नीचे, तो ये कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होगा ना, इसे ये इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये सर्किट ये आपका रब कर देता हूं मैं आपको, इसका ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है। इसको हमने बैटरी कनेक्ट की, याद रखना करंट फ्लो हो रहा है। तो सपोज करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब आपका कंडक्टर किधर मूव होगा,
तो सबसे पहले आप क्या करना, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क करना। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन होते हैं, एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट, और कई बार इस पे सर्कल भी आ जाएगा आपको। तो क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड, ठीक है, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड, और डॉट मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्टेड डायरेक्टेड आउटवर्ड। किसको आउटवर्ड, किसको इनवर्ड? इनवर्ड टू प्लेन, टू प्लेन, आउटवर्ड टू प्लेन, टू प्लेन। मतलब सपोज दिस इज द प्लेन, ये क्या है हमारा प्लेन है, दिस इज द प्लेन, ये प्लेन है ना। तो डायरेक्टेड इनवर्ड परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, डायरेक्टेड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिनोटेड बाय क्रॉस, और डायरेक्टेड आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब ऐसा, बाहर निकल रहा है वो, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो डायरेक्टेड इनवर्ड मतलब ये ऐसा, डायरेक्टेड आउटवर्ड मतलब ये ऐसा। तो मुझे बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, बरोबर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्टेड इनवर्ड डिनोटेड बाय क्रॉस, डिनोटेड बाय क्रॉस। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या है हमारे पास? ये उंगली है मैग्नेटिक फील्ड के। तो पहले तो लेफ्ट हैंड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड ले लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोशन। तो पहले उंगली को ऐसे घुमाएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चली जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड चली गई। अब करंट, मिडिल फिंगर ऑटोमेटिक करंट के डायरेक्शन में आ गई। देखो आप, करंट, करंट ऊपर से नीचे, करंट ऊपर से नीचे। तो फोर्स किधर होना चाहिए? बाहर। मतलब ये जो वायर ऐसी थी आपकी, ये ऐसे हो जाएगी, देख लो, ये ऐसे इधर पुश हो जाएगी, ठीक है, इट पुश लाइक दिस, ठीक है, इधर पुश हो जाएगी। क्यों? बिकॉज उस पे फोर्स एक्ट होगा आउटवर्ड। ये करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये इधर, ठीक है। पॉज करके डायग्राम नोट कर लो फटाफट। हो गया, हो गया। चलो अब सेकंड सिचुएशन देता हूं मैं आपको। सपोज हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, हमने क्या किया? करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। सेम वायर, सेम वायर, अब जो करंट नीचे आ रहा था अब वो ऊपर जा रहा है, अब वो ऊपर जा रहा है। तो किधर फोर्स एक्ट होगा आपको मार्क करना है। पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करो। हो गया, हो गया। चलो देखो मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड, तीनों उंगलियां स्ट्रेच कर ली, ये प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये नंबर 2 बच्चों, दिस इज नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। पहले आपने देख लिया वो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ले गए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब ये उंगली करंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए। किधर है? इधर, इधर है क्या करंट अपना? नहीं, नीचे से ऊपर। तो मैं क्या करूंगा? हाथ को ऐसे घुमाऊंगा, थोड़ा आराम से, हाथ को ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमा लिया, ये चला गया ऊपर, आ गया ये करंट के डायरेक्शन में। देख लो, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर है ना, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो उंगली है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल। अंगूठा किधर है? देखो आपका थंब किधर है? टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये वायर इस डायरेक्शन में खिंच जाएगी ऐसे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो पॉज करके नोट कर लो फटाफट। हो गया, हो गया, हो गया। चलो अभी पढ़ते हैं कंडीशन नंबर 3 पे, कंडीशन नंबर 3 पे। अब इस पे क्या करेंगे हम? पोल चेंज कर लेंगे। अब क्या करेंगे? इधर वाला पोल हम ले लेंगे नॉर्थ पोल, और इधर वाला पोल हम ले लेंगे साउथ पोल, और यहां पर एक वायर रखेंगे जिसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ। चलो पॉज करके ट्राई करो, वायर किधर जाएगी? कम ऑन, कम ऑन। हो गया, चलो ठीक है, देख लो, तीन उंगलियां, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? डायरेक्टेड आउटवर्ड, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ऐसा पोल है ना भाई आपका हॉर्सशू मैग्नेट, ये अब नॉर्थ पोल है आपका, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। तो इधर से इधर आ रही है, मतलब बाहर, बाहर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? ये हो गई तीन उंगलियां बाहर, बाहर मतलब ये इधर रखना होगा, ठीक है, ये आ गया बाहर, ठीक है, दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। करंट, करंट किधर है? नीचे, करंट किधर है? नीचे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे। लेफ्ट हैंड कंफर्म कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ मतलब बाहर, करंट नीचे। तो अंगूठा खुद किधर है? लेफ्ट साइड की तरफ। किधर है? लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस पे फोर्स किधर एक्ट होगा? इधर की, इधर खींच जाएगी ये वायर, समझ रहे हो आप। तो इधर, इधर के डायरेक्शन में इसमें फोर्स एक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पॉज करके नोट कर लो। हो गया, हो गया। चलो चौथी केस, फोर्थ केस। आपको क्या करना है? सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, सिर्फ अब करंट हमने क्या लिया था? नीचे, अब करंट हम लेंगे ऊपर, ओके। अब अंदर वाला कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, और बाहर वाला कौन सा पोल? साउथ पोल। करंट ऊपर जाएगा, अभी नीचे गया था ना, अब ऊपर डालेंगे, ठीक है, करंट ऊपर डालेंगे। तो नॉर्थ टू साउथ, ये देखो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, बाहर आ गया, अंदर नॉर्थ बाहर साउथ, ये ऊपर लेंगे करंट, करंट के डायरेक्शन में आ गया ये नॉर्थ टू साउथ। करंट के अंगूठा किधर जा रहा है? राइट की तरफ। किधर जा रहा है? राइट की तरफ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आराम से। ये करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड सामने, प्लेन से बाहर, ये किधर जा रहा है? राइट की तरफ। किधर जा रहा है? राइट की तरफ। तो ये वायर इस तरह से इधर खींच जाएगा, इस पे ऐसा फोर्स एक्ट होगा।
ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या देता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैं आपको क्या करता हूं, कुछ एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल में आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन मार्क करनी है। ठीक है, सपोज ये एक वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड, ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद एक वायर है, इसमें मैग्नेटिक करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस मतलब डायरेक्टेड इनवर्ड। ये एक वायर है ऐसे, ओके, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डॉट वाली, डॉट मतलब डायरेक्टेड आउटवर्ड, समझ रहे हो, डायरेक्टेड आउटवर्ड, डॉट मतलब क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, दिस इज करंट, दिस इज करंट, दिस इज करंट, और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है, टेंशन मत लेना, ये 12th में आएगा आपको, सिर्फ मैं शॉर्टकट के लिए बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है, जैसे मास के लिए यम होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बी से मेजर करते हैं, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, 12th में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, और सपोज ये करंट है, दिस इज द करंट, करंट नीचे आ रहा है, करंट इज मूविंग डाउनवर्ड, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, और ये करंट है, दिस इज करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और करंट अब नीचे आ रहा है, करंट अब नीचे आ रहा है। ठीक है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5, दिस इज नंबर 6। इसमें क्या करेंगे, एक करंट ले लेंगे ऐसा इस डायरेक्शन में, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे डॉट वाली, मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे डॉट वाली, डॉट मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, चलो ये 6 एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट करो, कम ऑन, कर लिया, चलो एक एक से मैं आपको बताता हूं। पहले फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड, तीनों उंगलियां स्ट्रेच कर ली, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर मतलब बाहर, पहले मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई। अब करंट किधर जा रहा है, देखो आराम से घुमाना, टेंशन नहीं लेना, आराम से देखो समझ रहे हो आप, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, करंट इधर जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट, तो अंगूठा नीचे, तो इस पे फोर्स किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में नीचे खींच जाएगी ये वायर। ओके, दैट वायर विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, देख लो, आराम से समझो, ये हैंड है हमारा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, बाहर करंट किधर, करंट जा रहा है लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, सॉरी, करंट जा रहा है राइट की तरफ, आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इधर, अंगूठा नीचे, तो फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ, हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड पे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड, तीनों उंगलियां परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड, करंट ऊपर, मिडिल फिंगर करंट ऊपर, अंगूठा लेफ्ट की तरफ, तो ये वायर इधर की तरफ मूव हो जाएगी, ऐसे इधर फोर्स एक्ट होगा इस पे, क्लियर। चलो अब ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ वाला, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ गई, करंट ऑलरेडी नीचे है, अंगूठा लेफ्ट की तरफ, तो ये जो वायर है ये इस तरह से इधर खींच जाएगा, इस पे इधर फोर्स एक्ट हो जाएगा, यफ। ठीक है, इधर देख लो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, अंगूठा किधर है, राइट की तरफ, तो ये वायर इधर खींच जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, ये आपका इधर फोर्स एक्ट होगा इस पे। ठीक है, यहां पर आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डॉट मतलब बाहर, देख लो, उंगली घुमा लो, करंट किधर गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, उंगली गई राइट की तरफ, करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा नीचे, तो ये जो वायर है नीचे चली जाएगी इस तरह से, इस पे ऐसे फोर्स एक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पे आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्रॉस मतलब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर, करंट नीचे, क्रॉस अंदर, करंट नीचे, अंगूठा राइट की तरफ, मतलब ये ऐसे फोर्स एक्ट हो जाएगा इस पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, राइट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट लेफ्ट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर राइट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो ये रॉन्ग हो गया बच्चों, आई थिंक देखेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, ये ऊपर होना चाहिए, आई एम रियली सॉरी बच्चों, देखो ये इसमें थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन अगर आपका गलत हो गया तो आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे।
मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर है, करंट इज टुवर्ड्स द राइट, समझ रहे हो, करंट इज टुवर्ड्स द राइट, तो अंगूठा ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये अंदर वाला करंट, अंदर करंट, ये करंट राइट में, ये ऊपर, करंट अंदर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, ये करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। और करेंगे, थोड़े से कंफ्यूज करो आपको, ठीक है, इस तरह से आपको लॉजिक तो समझ आ गया ना, आपको क्या करना है, 3 उंगलियां स्ट्रेच कर लेनी है, 3 उंगलियां स्ट्रेच कर लेनी है लेफ्ट हैंड की, थंब, मिडल फिंगर और फर्स्ट फिंगर, ओके। तो फर्स्ट फिंगर विल गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। 6 हो गए, 7 8 9 और 3 कर लेंगे। चलो अब क्या करेंगे, इधर जा रहा है करंट, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है क्रॉस वाली, ठीक है, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे इस पे डॉट वाली, मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे डॉट वाली, सॉल्व करो चलो। और लास्ट वन, करंट इज गोइंग लाइक दिस, कुछ भी ले सकते हो, लाइक दिस, ओके, टेढ़ा जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस, बी केयरफुल, हो आराम से, हो गया, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, फिनिश। चलो ठीक है, दिखाता हूं। लेफ्ट हैंड 3 उंगलियां, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, पहले फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, अंदर लेके चले गए, अब अंदर लेके जाने के बाद करंट, इधर करंट है क्या, नहीं, करंट इधर है, करंट की घुमाओ करंट, चलो तो ये चले गया अंदर, ये चले गया करंट के डायरेक्शन में, दिख रहा है करंट के डायरेक्शन में, ये अंदर, ये नीचे, तो ऐसा वायर किधर मूव हो जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में, इस पे ऐसा फोर्स एक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इस पे आते हैं, डॉट, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, 3 उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट देख लो ये इधर जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इधर, अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर, मतलब ये वायर ऊपर के डायरेक्शन में मूव होगा, खींच जाएगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स इधर, फोर्स इधर, तो ये इधर के डायरेक्शन में ऐसा खींच जाएगा ये वायर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, ये इधर, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों आप आराम से, अब आराम से आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो। तो वेयर इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड यूज, लेफ्ट हैंड रूल यूज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट एंड प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या स्ट्रेच करना है 3 उंगलियां, मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड थंब, थंब गिव्स द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट फिंगर ले जाना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फिर उसको कांस्टेंट रखते हुए मिडल फिंगर को एडजस्ट करना है करंट के डायरेक्शन में, जो कुछ भी डायरेक्शन आ जाएगी थंब की, जिधर भी हो रहने दो, नो प्रॉब्लम, वो होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। हमारा पहला रॉन्ग हो गया था, थोड़ा सा केयरफुली आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में एक 5 मार्क का क्वेश्चन लेके आएंगे, डीसी मोटर, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.